आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को पाठ 4 शरारत का फल का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हमने आपको पढ़ाया, दूसरा भाग हम आज आपको उसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरे भाग में यानी पेज नंबर 20। तो आप पेज नंबर अपनी अपनी किताबों को खोल कर रख लीजिए और किताब को खोल के जो है आप पाठ खोलिए, पाठ 4 शरारत का फल का पेज नंबर 20 आप खोलेंगे और पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा इस पाठ में कि इस पाठ में जो है एक सिद्धांत है, ये नाटक है। नाटक के माध्यम से ये जो है बच्चों की शैतानी के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्लास में किस किस तरह की शैतानियां करते हैं और वो शैतानियां उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। तो हिमांशु और सिद्धांत 2 बच्चे हैं। हिमांशु बहुत शैतान बच्चा है, लेकिन सिद्धांत अच्छा है, लेकिन वो हिमांशु के साथ रह करके वो भी एक बुरा बालक बन जाता है। तो आपने पढ़ा कि मास्टर जी आते हैं और वो अध्यक्ष बनाते हैं, किसको? हिमांशु को अध्यक्ष बनाते हैं। और जो कुर्सी हिमांशु ने मास्टर जी के लिए, टूटी कुर्सी मास्टर जी के लिए रखे थे कि मास्टर जी अभी आएंगे, इस कुर्सी पर बैठेंगे और धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। मास्टर जी क्या करते हैं कि अध्यक्ष हिमांशु को, बाल सभा का अध्यक्ष हिमांशु को बनाते हैं और उसी कुर्सी पर हिमांशु को बैठने के लिए कहते हैं जिस पर मास्टर जी को बैठने के लिए वो कुर्सी रखी गई थी। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। मास्टर जी आते हैं और कहते हैं कि चिंटू एक कविता सुनाएंगे। तो चिंटू एक कविता सुनाता है। चिंटू कौन सी कविता सुनाता है? राशन कार्ड की, कि राशन कार्ड कैसे कैसे बनता है। राशन कार्ड का महत्व तो आप लोग जानते होंगे कि बिना राशन कार्ड के इस समय कुछ भी नहीं होता। हर जगह राशन कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है और राशन कार्ड बनता है तो हमारे घर में राशन आता है। तो इसी के बारे में चिंटू ने कविता लिखी और उसको सुनाई। दूसरी कविता चिंटू लिखता है, दूसरी कविता चिंटू जो है सुनाता है। क्या सुनाता है? मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सच का ठाठ। दूसरी कविता, पहली कविता सुनाता है राशन कार्ड के बारे में और दूसरी कविता सुनाता है सच का ठाठ, यानी जो लोग सच बोलते हैं उनका बहुत ठाठ होता है, यानी उनका बड़ा सम्मान होता है। तो सुनिए कविता। सुनो ध्यान से इसको नेक, बात पते की कहता एक, सच का ठाठ निराला है, झूठे का मुंह काला है, उजला मन को नियत ने, उजला मन का नियत ने, देगी मुश्किल घुटने टेक। उजले, झूठे का मुंह काला है, उजला मन हो नियत ने, उजला मन हो नियत ने, देगी मुश्किल घुटने टेक। जो सच का रखवाला है, धरती का उजियाला है। इस कविता का अर्थ है बच्चों कि सुनो ध्यान से इसको नेक, बात पते की कहता है। सभी अच्छे मन वालों इस कविता को सुनो। ये एक बहुत ही जो है अच्छी कविता है। ये पते की मतलब एक बात मैं बहुत मतलब की कहता हूँ। सच का ठाठ निराला है, झूठे का मुंह काला है। जो लोग सच बोलते हैं उनका सब जगह सम्मान होता है और जो लोग झूठ बोलते हैं उनका सब जगह अपमान होता है। मुंह काला का मतलब कि उनका अपमान होता है। फिर है उजला मन हो नियत नेक, मन साफ हो। उजला का मतलब साफ, मन यानी हमारा हृदय साफ होना चाहिए और हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए। तो मुश्किलें भी अपने घुटने टेक देती हैं। जो सच का रखवाला, जो सत्य का साथ देता है, वो धरती पर प्रकाशमान होता है। तो ये तो चिंटू की 2 कविताएं थी। मास्टर जी कहते हैं, सब बच्चे तालियां बजाते हैं। चिंटू की कविता 2 कविताओं को सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। अब मास्टर जी कहते हैं, वाह भाई वाह चिंटू, तुमने तो बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, अगली बाल सभा में हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। कुछ बच्चे तालियां बजाते हैं। अब तुमको अभिषेक कुमार कुछ चुटकुले सुनाएंगे। आओ अभिषेक। अब अभिषेक को संबोधित किया जाता है और कहते हैं मास्टर जी कि अभिषेक आएंगे और एक चुटकुला सुनाएंगे। तो अभिषेक चुटकुला सुनाता है। मनु ने तनु से कहा, मनु ने तनु से कहा, मेरी घड़ी खो गई है, तुमने देखी है? तो तनु बोला,
नहीं नहीं, मगर वो चलती थी या बंद थी? मनु कहता है कि वो घड़ी चलती थी कि बंद थी? तो मनु ने कहा चलती थी। तो तनु बोला तब तो कहीं चली गई होगी। ये चुटकुला अभिषेक ने सुनाया। सब हंसते हैं। अभिषेक दूसरा चुटकुला सुनाता है। सेठ नौकर से, मैं तुझे कब से आवाज लगा रहा हूँ। एक सेठ है, वो अपने नौकर से कहते हैं मैं तुमको कब से आवाज दे रहा हूँ। नौकर, मगर मालिक मैंने तो सुना ही नहीं। सेठ, तो कम से कम इतना कह देता कि मुझे आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। सब हंसते हैं। हंसी के दौरान हिमांशु भी हंसता है। तो अचानक उसकी कुर्सी का चौथा पाया, चौथी टांग अलग हो जाता है। फलस्वरूप हिमांशु गिर जाता है। कक्षा में भगदड़ मच जाती है। अब हिमांशु जो टूटी कुर्सी पर बैठा था, वो हंसने के चक्कर में उसकी एक टांग टूट जाती है और कुर्सी से हिमांशु गिर जाता है। क्लास में भगदड़ मच जाती है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अध्यक्ष जी गिर गए, हिमांशु कुर्सी से गिर गया, चोट आई होगी। चिंटू की आवाज के साथ बच्चे हिमांशु के पास इकट्ठे हो जाते हैं। सिद्धांत, सर यह तो हिमांशु की अपनी शरारत थी। अब सिद्धांत जो है वो मास्टर जी से बताता है कि ये तो हिमांशु की अपनी शरारत थी, जो खुद इसके गले पड़ गई। सर ये तो चाहता था कि आप इस कुर्सी पर बैठेंगे और नीचे गिर जाएंगे। सिद्धांत ने सही सही बात मास्टर जी को बता दी। मास्टर जी, मुझे पता था सिद्धांत, क्योंकि कल मैंने इस टूटी कुर्सी को पास वाली कक्षा में देखा था और इस कक्षा में प्रवेश करते ही इस शरारत को समझ गया था। हाँ, शरारती का पता मैंने उसके हाव भाव से लगा लिया। मास्टर जी उस चाल को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने हिमांशु को उस कुर्सी पर बैठाया था। चिंटू का फर्स्ट एड बॉक्स लेकर प्रवेश। अब चिंटू फर्स्ट एड बॉक्स लेकर प्रवेश करता है। बच्चों, दवाई का जो डिब्बा होता है, जो सबसे पहले दवा जो चोट लगने पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। हिमांशु, मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा कभी मैं ऐसी शरारत नहीं करूंगा। अब हिमांशु शर्मिंदा हो जाता है और मास्टर जी से कहता है सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी ऐसी शरारत नहीं करूंगा। मास्टर जी, देखो बच्चों, आज की इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिरता है। सब हिमांशु की ओर देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो ये तो बच्चों आपने पढ़ा शरारत का फल नामक नाटक। ठीक है, तो आप लोग भी समझ जाइए कि कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं वो हिमांशु की तरह खुद परेशानी में घिर जाते हैं। तो ये तो आपने पाठ पढ़ा, ये हम आपको इसके अभ्यास कार्य इसका करवा बताते हैं। पसंद माने चार, शोर माने कोलाहल, संकोच माने लज्जा, नेक माने भला, इकट्ठा माने एकत्र, तरकीब माने युक्त, धन माने लगन, धन्यवाद माने आभार, नियत माने स्वभाव, माफ माने क्षमा, मगर माने किंतु, वार माने दिन दिवस और विशाल माने उदाहरण, उजियाला माने उजाला रोशनी। अब हम आपको मौखिक प्रश्न बताते हैं जिन्हें आपको ना कॉपी में लिखना है ना किताब में लिखना है, सिर्फ अपने मन में याद करना। जब आप पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो मौखिक प्रश्नोत्तर हो या लिखित प्रश्नोत्तर हो आप सब ढूंढ लेंगे। हिमांशु को क्या करना पसंद था? खेल कूद और शरारत। 3 टांगों वाली कुर्सी कौन लाता है? सिद्धांत। और मास्टर जी कक्षा में आते ही बच्चों से क्या पूछते हैं कि आज कौन सा वार है? अध्यक्ष की कुर्सी कौन संभालता है? हिमांशु। ये तो मौखिक हो गए। अब लिखित प्रश्नोत्तर हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे, उसे आप लिखेंगे और याद करेंगे। आइए हम का खंड सही, उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। खेल कूद और शरारत का शौक किसे था? हिमांशु को। बच्चों को सावधान कौन करता है? चिंटू। अब हम आपको विलोम बताते हैं। पसंद, नापसंद, शोर, शांति, अच्छा, बुरा, सहमत, असहमत, इधर उधर, उजियाला, अंधेरा। ये तो हो गए आपके विलोम पर्यायवाची। हम आपको बताते हैं शिक्षक, शिक्षक को गुरु और आचार्य कहते हैं। लड़का को बालक और बच्चा कहते हैं। शांत को चुप और शांति कहते हैं। दिन को वार और वासर कहते हैं। अब इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आइए हम आपको बताते हैं इन शब्दों के अर्थ, यानी कि एक तरह का शब्द है और उसके अर्थ अलग अलग है। और माने तरफ होता है। और माने क्या होता है? तरफ। कहते हैं ना कि उस ओर देखो, तो और माने तरफ। और माने होता है दूसरा। और माने क्या होता है? दूसरा। धुन माने होता है लगन। धुन माने क्या होता है? लगन। दिन माने होता है वासर या वार। और दिवस भी होता है। धूल माने होता है मिट्टी। धूल माने क्या होता है? मिट्टी। और अजर, अजर माने होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर किसे कहते हैं? जो कभी
बूढ़ा ना हो। और अमर किसे कहते हैं? अमर और अजर। अमर जो कभी ना मरे और अजर जो कभी बूढ़ा ना हो। तो ये तो आपने पढ़ा शब्दों के इन शब्दों के अर्थ। ठीक है, अब लिंग बदलो। बालक का लिंग बदलोगे बालिका, भाई का बहन, शिक्षक का शिक्षिका, अध्यक्ष का अध्यक्ष महोदया, लड़का का लड़की और बंदर का बंदरिया। तो बच्चों आपने आज पाठ पढ़ा 4 और हमें आशा है कि ये पाठ 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने इसका अभ्यास कार्य भी करवा दिया। अब इसकी पीडीएफ भी हम भेजेंगे, उसमें आपके प्रश्न उत्तर होंगे, इन्हें आप कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद इन्हें याद करेंगे। और जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वो आप ग्रुप में या हमारे मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।